आपने लक्ष्मी पोटली के बारे में सुना होगा, जिसे कुबेर पोटली भी कहते हैं। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो इसे बनाया भी होगा और इसके फ़ायदे भी उठाए होंगे। आज मैं आपको लक्ष्मी पोटली बनाना बताऊंगी। तो चलिए आज हम सीखते हैं लक्ष्मी पोटली बनाना। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही अपने कमेंट भी दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शास्त्रों में लक्ष्मी को चपला कहा गया है, अर्थात धन की देवी कहीं टिकती नहीं है। पौराणिक और तंत्र शास्त्रों में धन की देवी को स्थिर रखने के लिए अनेक यत्न और प्रयास और अनुष्ठान बताए गए हैं, परंतु ये अनुष्ठान और प्रयास अत्यंत कठिन और खर्चीले हैं, जिसे आज के व्यस्त समय में आम आदमी के लिए करना लगभग असंभव सा है। परंतु पौराणिक और तंत्र शास्त्रों में धन की देवी को अपने घर और प्रतिष्ठान में स्थिर रखने के लिए कुछ सरल उपाय और सामग्री भी बताई गई है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे इस दुर्लभ सामग्री को हम किस्मत की पोटली बनाकर धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर और प्रतिष्ठान में कैसे बांधकर स्थिर कर सकते हैं। इस किस्मत की पोटली को चमत्कारिक वस्तुओं को एक साथ सम्मिलित कर निर्मित किया जा सकता है, जो देवी महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि यदि देवी महालक्ष्मी का पूजन इन सामग्रियों के साथ तथा इनका उपयोग कर शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी अभिष्ट अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम महालक्ष्मी की पोटली बनाएं। इस पोटली को आपको दीपावली के दिन वृषभ लग्न के दौरान प्रदोष काल में ही बनाना है। श्री गणेश और महालक्ष्मी के आवाहन के बाद आपको एक लाल कपड़े को लेना है अथवा कोई पोटली बाजार से ही खरीद लें। लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर यह अद्भुत पोटली बनाई जाती है। पोटली के सामने एक पान का पत्ता रख लें। पहले पत्ते पर 3 बार गंगा जल छिड़कें, फिर थोड़ी रक्त चंदन अर्पित करें। उसके बाद सबसे पहले एक चांदी का सिक्का लें और उसे मौली से बांध लें। फिर 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी, 2 काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफ़ेद कौड़ी, 5 नाग के सर, 5 कमलगट्टे, 5 काली कौड़ी तथा 21 अक्षत के दाने लें। अक्षत के दाने टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर कमलगट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी च विघ्ने विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। मंत्र जाप के पश्चात इस पोटली को बांध ले तथा मस्तक से लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थल अथवा उत्तर पूर्व दिशा या लक्ष्मी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखना अति शुभदायक है। इसको घर के विशेष मुहूर्त में स्थापित करने से अकूट लक्ष्मी का वास होता है, वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है तथा धन की देवी सदा स्थिर रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा को घर अथवा प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से चिरकाल धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है तथा घर में धन, अन्न, स्वर्ण और आभूषण की वृद्धि होती है। फिर इसे आरती और हवन इत्यादि के बाद अपनी तिजोरी या गल्ले जहाँ भी रखना चाहें रख लें। कुछ ही दिनों में आप लक्ष्मी की स्थिरता का अनुभव करने लगेंगे। अब मैं आपको इस महालक्ष्मी की पोटली में इस्तेमाल किए गए सभी चीज़ों की विशेषताओं को बताऊंगी। इसमें सबसे पहले स्थान पे है पीली कौड़ी, जिसे किस्मत की पोटली में सबसे पहला स्थान प्राप्त है। प्राकृतिक पीली कौड़ी, इसे लक्ष्मी कौड़ी अथवा कुबेर कौड़ी भी कहा जाता है। काली कौड़ी, जिसे पुराने ज़माने में लोग इसका धन के रूप में इस्तेमाल करते थे। काली कौड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, यह अति दुर्लभ है। गोमती चक्र कम कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है। विभिन्न तांत्रिक कार्यों तथा असाध्य रोगों में इसका प्रयोग होता है। इसे लक्ष्मी माता की स्थिरता हेतु प्रयोग किया जाता है। ये माता को अत्यंत प्रिय है।
काली हल्दी को इस पोटली में विशेष महत्व प्राप्त है। रवि पुष्य या गुरु पुष्य के शुभ संयोग में काली हल्दी का पूजा करने के उपरांत इसे विधिवत सिद्ध कर लाल रेशमी वस्त्र में चांदी या स्वर्ण मुद्रा के साथ लपेटकर अपनी तिजोरी में रखने से अपार धन वृद्धि होती है। माता को प्रिय अन्य शुभ सामग्रियों में पीली हल्दी, सुपारी, कमलगट्टे, नाग केशर, चांदी का सिक्का, सफ़ेद कौड़ी, पीली अक्षत, पान का पत्ता, ये सभी उन्हें बहुत ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी बहुत सरलता से प्रसन्न हो सकती हैं और इसके लिए आपको बहुत अधिक धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20 रुपये के सरल उपायों से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर पर हमेशा के लिए रोक सकते हैं। धनतेरस और दिवाली के दिन नमक का पैकेट खरीद कर घर लाएं और उसे खाना बनाने में उपयोग करें। इससे सारा साल लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। दिवाली के रोज़ नमक के पानी का पोछा लगाने से गरीबी दूर होती है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदें और दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिये को गमले में बो दें। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिये से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकले तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है। अगर धनिये का पौधा पतला है तो सामान्य आय होती है। पीला और बीमार पौधा निकलने या पौधा नहीं निकले तो आर्थिक परेशानियां आती हैं। इस तरह मैंने आपको महालक्ष्मी पोटली बनाना बताया। इस साल आप अपने घर में सारी सामग्री लाएं और महालक्ष्मी पोटली बनाएं, साथ ही अपने परिवार को भी खुशहाल बनाएं।